हरिओम। सदगुरु को प्रणाम करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले ही कई लोगों का फोन मेरे पास आया कि आप दीपावली में लक्ष्मी पूजन की सरल विधि बताइए। तो आप सभी से यह कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि दीपावली पूजन के दिन, अमावस्या वाले दिन शाम वेला में लक्ष्मी पूजन हम लोग करते हैं। तो पहले आपको करना है कि एक चौकी ले लें या पीढ़ा ले लें, उस पर एक लाल कपड़ा बिछा लें। लाल कपड़ा बिछा करके यदि आपके पास लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है तो मूर्ति रख सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति बहुत लोग रखते हैं। फोटो है, तस्वीर है लक्ष्मी गणेश सरस्वती की तो वो रख सकते हैं। उसको आप उस पर स्थापित कर दीजिए। चौकी पर रखने के बाद तब पूजा शुरू करें। ठीक है। अखंड दिया बना लें, अखंड दीप जगा लें। दीप जगाने के बाद जैसा मैंने पहले दिन बताया था कि 27 दिया जलाने का विधान है। तो 27 दीपक रेडी करके बना करके चौकी के सामने लगा लें, रख लें। उसी में अखंड दीप भी आपका शामिल होगा। अखंड दिए को लेकर के 27 दिया। तो दीप सब रेडी कर लेने के बाद कुछ पंचामृत भी थोड़ा सा बना लें आप एक कटोरी में। दूध, दही, घी, मध और शक्कर, ये पांचों चीजें मिला करके आप पंचामृत बना लें। पंचामृत बनाने के बाद हाथ में अक्षत फूल, अक्षत पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लें कि हे महालक्ष्मी माता, आज अमावस्या तिथि के दिन हम परिवार सहित आपको प्रणाम करते हैं। पूरे परिवार का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम आपका आशीष पाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हमारे घर से सारे दोष, कष्ट, क्लेश, कलमश सब दूर हो जाए। हे माता महालक्ष्मी, नारायण प्रभु के साथ रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश के संग और विद्या की देवी मां सरस्वती के संग आप मेरे घर में पधारिए और यहीं अपना निवास स्थान बना लीजिए। इस तरह से अपने हृदय से, अपने मन से प्रार्थना करके अक्षत फूल उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। जो पुष्प आपने चढ़ाया माता जी के पुष्प फोटो के सामने या मूर्ति के सामने, यदि आपके पास मूर्ति है किसी मेटल की है, धातु की है, तो पंचामृत थोड़ा सा लेकर के 2-4 बूंद भगवान के चरणों में चढ़ा दें। यदि तस्वीर रखे हैं तो उस फूल पर थोड़ा सा पंचामृत चढ़ा दें। उसके बाद शुद्ध जल ले लें, गंगा जल मिला हुआ। अब गंगा जल बनाने की विधि भी मैं आपको बता देता हूँ। खाली पात्र में थोड़ा सा आधा चम्मच गंगा जल डाल लें, उसके ऊपर से साधारण जल आप भर लें लोटे में, वो पूरा गंगा जल बन जाएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भरे हुए जल से लोटे में ऊपर से गंगा जल को डाल देते हैं, तो ये समझ लेना कि वो कभी गंगा जल नहीं बनता। जो भी मैंने विधि बताया है, खाली पात्र में गंगा जल डालिए, उसके ऊपर से साधारण जल को भर लीजिए, वो पूरा गंगा जल बन जाएगा। उस जल से मूर्ति है तो मूर्ति पर थोड़ा जल चढ़ा दें चरणों में। यदि मूर्ति नहीं है, तस्वीर रखें आप, तो उस फूल पर जहां आपने पंचामृत चढ़ाया है थोड़ा सा जल उस पर अर्पित कर दें और थोड़ा सा जल चौकी के सामने नीचे फर्श पर डाल दें। ठीक है।
कहना आपको ये होगा श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः पंचामृत स्नानाम समर्पयामि। इतना तो बोल सकते हैं ना, श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः पंचामृत स्नानाम समर्पयामि। श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः शुद्धोदक स्नानाम समर्पयामि या गंगा जल स्नानाम समर्पयामि। ये बोलिए, ये बोल करके शुद्ध जल आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद रुई में थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा करके, सिंदूर लगा करके माता जी की फोटो के सामने या मूर्ति के सामने वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात आपने हल्दी कुमकुम सामने रखा हुआ है, हल्दी कुमकुम सिंदूर चंदन जो भी आपके पास है थोड़ा थोड़ा चुटकी से लेकर के सभी उनके सामने चढ़ा दें, या उसको गीला करके, फोटो है तो फोटो पर तिलक लगा दें, मूर्ति आपने रखा है तो मूर्ति को तिलक कर दें। ये करने के बाद थोड़ा सा चावल अक्षत अर्पित कर दीजिए। ठीक है, बोलना वही है श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः इति चंदनम समर्पयामि या हल्दी कुमकुमम समर्पयामि मलय चंदनम समर्पयामि। अक्षत चढ़ा रहे हैं, श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः अक्षतान समर्पयामि, ये बोलना है। ठीक है, इसके बाद माला फूल अगर लाए हैं तो माला फूल चढ़ा दीजिए, माला नहीं लाए हैं तो केवल पुष्प चढ़ा दीजिए। कोशिश करिए कि लाल रंग का फूल हो तो अति उत्तम है नहीं तो जो भी आपके पास पुष्प मिला है वो आप अर्पित कीजिए। बोलना यही होगा श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः पुष्पम पुष्पमालाम च समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। ठीक है, इसके बाद आप अगरबत्ती धूप जला लीजिए और वो दिखा दीजिए। श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः आवाहि देवताभ्यो नमः धूपम समर्पयामि, ये आपने दिखा दिया। थोड़ा सा हाथ में अक्षत ले लीजिए, चावल ले करके ऐसे कर दीजिए। ये अलग से कोई छोटा दिया बनाए हैं तो उस दिए से आरती दिखा दीजिए। घी का दिया हो, अखंड दिया आप तिल के तेल का बना सकते हैं, छोटा सा दिया बना लीजिए और जो घी का हो। दो दिया अगर रखना चाहते हैं तो एक घी का रखिए, एक तिल का रखिए, दोनों दिया दो तरफ। ठीक है, तो छोटा सा दिया लेकर के दिखा दें श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः दीपम दर्शयामि, ये करके आप दिया दिखा दीजिए। दिया दिखा लेने के बाद बाएं हाथ से दाहिने हाथ पर थोड़ा जल ले लीजिए और उसी चौकी के नीचे छोड़ दीजिए। हस्त पक्षालम, हाथ धो करके छोड़ दीजिए। दिया दिखाने के बाद हमेशा हाथ धो लेना चाहिए। हस्त पक्षालम जलम समर्पयामि। ठीक है, आपने दीप दिखा दिया, धूपम दीपम। प्रसाद के लिए आपने घर में अगर प्रसाद बनाया है तो ठीक है, बाजार से मिठाई लाए हैं, फल लाए हैं तो वो माता जी के सामने रख दीजिए, फोटो के सामने या तस्वीर के सामने, मूर्ति के सामने रख करके हाथ पर जल लेकर के 3 बार आचमन कर दीजिए। ये कहते हुए श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि फलम समर्पयामि, ये कह करके आप 3 बार आचमन कर दीजिए। नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, नैवेद्यांते शुद्धाचमनीयम जलम समर्पयामि। श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः जलमूत्रो हस्तमुख प्रक्षालम जलम समर्पयामि, हाथ धुलाने के लिए ये मंत्र है। या सीधे सीधे 3 बार आचमन कर दें, जल से कुछ ना कहें तो भी चलेगा। ठीक है, तो आपने नैवेद्य अर्पित कर दिया। एक पान ले लीजिए, पान के पत्ते पर एक सुपारी रख लें, लवंग इलायची रख लें और ये कहते हुए श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः इला लवंग मूंगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि, ये कह करके आप सामने माता जी के पान के पत्ते पर लवंग इलायची रख करके रख दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। तत्पश्चात कुछ द्रव्य दक्षिणा स्वरूप में
भगवान को चढ़ाया जाता है। हो सके तो ये दक्षिणा अपने किसी पुरोहित को दीजिए, अन्यथा मंदिर में दान कर दीजिए। ठीक है, बेटर यही होगा कि अपने पुरोहित को, जो हमेशा आपके यहाँ आते हैं, उनको दक्षिणा स्वरूप द्रव्य भेंट किया जाए, तो पूजा सफल होती है। बिना दक्षिणा के पूजा सफल नहीं होती है। तो दक्षिणा के रूप में कुछ आप चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। ठीक है, दक्षिणा हो गई। उसके बाद अखंड दिया पहले जला लेना है। बाकी के जो दिए रखे हैं 26 दिए, उसको आप प्रज्वलित कीजिए। ये पूजन आपका हो गया, दक्षिणा आपने चढ़ा लिया, तो 26 दिए प्रज्वलित करके उसको 3 बार आचमन कर लीजिए जल से, ऐसे। ठीक है, और प्रणाम कर लीजिए, ये कहते हुए, हे दीपक देवता, हे अग्निदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि आप सदा ही मेरे परिवार में प्रज्वलित रहिए, मेरे घर से सारे दोष दरिद्र दूर हो जाएं, माता महालक्ष्मी की कृपा मेरे घर परिवार पर बनी रहे। हे प्रभु, मेरा घर सदा ही प्रकाशित रहे, जैसे आज प्रकाशित है वैसे ही पूरे वर्ष भर प्रकाशित रहे। हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में कहीं कोई विघ्न न आए। हे प्रभु, मेरा घर परिवार सदा खुशहाल रहे, हरा रहे, भरा रहे। मेरे परिवार की शांति प्रसन्नता पर किसी की कुदृष्टि न पड़े, किसी की नजर न लगे, इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। ये प्रार्थना आपने कर लिया, तो उसके पश्चात इन सभी दियों को यथोचित स्थान पर, जहां जहां आपकी इच्छा हो, दरवाजे पर 2 रख दें, दरवाजे के बाहर, बाकी घर में अन्यत्र जगह पर सब फैला दें, जगह जगह रख दें। तो ये आपने पूजन कर लिया। उसके बाद एक छोटा सा दिया लेकर के एक थाली में स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बना करके और चावल रख लीजिए बीच में, ऊपर दिया रख लीजिए, और परिवार के सारे लोग मिल करके महालक्ष्मी माता की आरती कर लें। ठीक है, महालक्ष्मी माता की आरती कर लीजिए, और संभवतया हो सके तो जगदीश्वर की आरती, ओम जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। ये करने के बाद जो पंचामृत वाला प्रसाद है वो आपस में वितरित कर लें, ले करके ग्रहण कर लें, प्रणाम कर लें, हाथ धो करके जो मिठाई है, फल है, वो आप सभी लोग मिल करके प्रसाद के रूप में ले लें। बंधु बांधव हैं, अगल बगल से कोई आया है आपके घर में, तो उसको दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये प्रसाद जो है जहां तक भी वितरित हो सकता है अपना में इसको बांट दीजिए। प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। खुशी को जितना अधिक हो सके उतना आपको बांटना चाहिए। जितना जितना बांटेंगे उतनी खुशी, प्रसन्नता आपकी और बढ़ेगी। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। इस जो विधि है मैंने बताया है, एकदम सरल विधि है। ये अपने हाथ से आप अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन भी पंडितों का मिलना दूभर होता है, बड़ी तकलीफ होती है, नहीं मिल पाते हैं, ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में जो विधि मैंने आपको बताया है, इस विधि से आप अपने घर में माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये भूल जाएं, श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः, अगर ये भूल भी जाते हैं तो वैसे बिना बोले भी आप सारी चीजें अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने प्रार्थना बताया है, उस प्रार्थना को परिवार के सभी सदस्य मिलकर के बोल लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। दीपावली का पवित्र पावन पर्व आप सबके लिए बहुत सारी खुशी प्रसन्नता लेकर के आए, यही ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। माता महालक्ष्मी की, नारायण प्रभु की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे, जब मंगल कामना मैं करता हूँ। हरिओम।